अस्सलामुअलैकुम, ये है सच न्यूज और मैं हूं महानूर मेराज और मैं हूं काशिफ रजा। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ कि तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ए हमारे रब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। खबर दें आपको, लाहौर में किसानों का एहतजाज में इंतजामिया ने ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लाहौर में पुलिस ने मुजाहिरीन पर वाटर कैनन चला दी। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुल्तान रोड से मुंतशिर कर दिया। मुतादिद किसान जख्मी हो गए, बेशतर गिरफ्तार कर लिए गए। हम पर हुकूमत की जानिब से जुल्म किया जा रहा है, ऐसा कहा गया। सदर किसान इत्तेहाद की जानिब से मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखेंगे। लाहौर में किसानों के एहतजाज में इंतजामिया ने ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लाहौर में पुलिस ने मुजाहिरीन पर वाटर कैनन जला दी। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुल्तान रोड से मुंतशिर कर दिया। मुतादिद किसान जख्मी जबकि बेशतर को गिरफ्तार कर लिया गया। सदर किसान इत्तेहाद का कहना है कि हम पर हुकूमत की जानिब से जुल्म किया जा रहा है। मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखेंगे। अमरीकी सदारती इंतखाब के बाद वोटों की गिनती जारी है। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडन को रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर अब तक सबकत हासिल है। अमरीकी नेटवर्क्स के मुताबिक डेमोक्रेट ने ऐवान नुमाइंदगान में अक्सरियत बरकरार रखी है। जो बाइडन ने 238 जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने 213 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लिए हैं। अमेरिका की 19 रियासतों में रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप को बढ़तरी हासिल है। 16 रियासतों में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन को बढ़तरी हासिल है, जबकि 16 रियासतों से सदारती इंतखाबात के नताइज आना बाकी हैं। अमरीकी सदारती इंतखाब वोटों की गिनती और नताइज की आमद जारी। जो बाइडन को डोनाल्ड ट्रंप पर अब तक सबकत हासिल। डेमोक्रेट ने उम्मीदवार नुमाइंदगान में अक्सरियत बरकरार रखी है। जो बाइडन ने 238 जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने 213 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं। अमेरिका की 19 रियासतों में रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप को बढ़तरी हासिल है। अमेरिकी नेटवर्क्स के मुताबिक डेमोक्रेटिक ने ऐवान नुमाइंदगान में अक्सरियत बरकरार रखी है। जो बाइडन ने 238 जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने 213 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लिए हैं। अमरीकी सदारती इंतखाब के बाद वोटों की गिनती जारी है। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडन को रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर अब तक सबकत हासिल है। अमेरिका में सदारती इंतखाबात वोटों की गिनती जारी है। टेक्सास, कैंसास, मिजूरी, आइडाहो, यूटा ट्रंप की नाम रही। इंडियाना, ओक्लाहोमा, मिसिसिपी, अलाबामा और जनूबी कैरोलिना में ट्रंप कामयाब हुए, जबकि शुमाली डकोटा, वायोमिंग, कैंटकी और मगरबी वर्जीनिया में भी ट्रंप को कामयाबी हासिल है। जबकि मोंटाना, टेनेसी, जनूबी कैरोलिना की रियासतें भी ट्रंप के नाम रही। जो बाइडन ने वाशिंगटन, वर्जीनिया, इलिनॉय, वर्मंट, मेन और न्यूयॉर्क में मैदान मार लिया, जबकि एरिगॉन, कोलोराडो, मैसाचुसेट्स, न्यू जर्सी, कैंटकी, मैरीलैंड में भी जो बाइडन जीत गए हैं। जबकि हवाई, कैलिफोर्निया, न्यू मैक्सिको, मैरीलैंड, मेन, इलिनॉय की रियासतों में भी जो बाइडन के नाम रही। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने न्यू हैम्पशायर में कामयाबी हासिल की है। अमेरिका में सदारती इंतखाबात वोटों की गिनती जारी। टेक्सास, कैंसास, मिजूरी, आइडाहो, यूटा ट्रंप के नाम रही। इंडियाना, ओक्लाहोमा, मिसिसिपी, अलाबामा और जनूबी कैरोलिना में ट्रंप कामयाब रहे, जबकि शुमाली डकोटा, वायोमिंग, कैंटकी और मगरबी वर्जीनिया में भी ट्रंप की कामयाबी रही है। मोंटाना, टेनेसी और जनूबी कैरोलिना की रियासतें भी ट्रंप के नाम रही, जबकि जो बाइडन ने वाशिंगटन, वर्जीनिया, इलिनॉय, वर्मोंट, मेन और न्यूयॉर्क में मैदान मार लिया। ओरेगोन, कोलोराडो, मैसाचुसेट्स, न्यू जर्सी और मैरीलैंड में भी जो बाइडन जीत गए, जबकि हवाई, कैलिफोर्निया, न्यू मैक्सिको, मैरीलैंड, मेन, इलिनॉय की रियासतें भी बाइडन के नाम रही हैं। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने न्यू हैम्पशायर में कामयाबी हासिल कर ली। सदारती इंतखाबात जीतने के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। अमरीकी सदारती इंतखाब, ट्रंप और जो बाइडन में कांटे का मुकाबला। ऊंट किस करवट बैठेगा, दुनिया की तवज्जो स्विंग रियासतों पर मरकूज है। 500 पलटने वाली रियासतों की आबादियां सियासी वफादारियों के लिहाज से यकसा तौर पर तकसीम शुदा हैं। इन रियासतों में कभी डेमोक्रेटिक पार्टी और कभी रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार कामयाब ठहरे। रियासत एरिजोना, फ्लोरिडा, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन में कोई भी सियासी जमात जीत सकती है, जबकि रियासत फ्लोरिडा से ट्रंप फतहयाब हैं और 29 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लिए हैं। इंतखाब के हतमी नताइज से कबल ही ट्रंप इलेक्शन चोरी होने का रोना रोने लगे। पोलिंग बंद होने के बाद वोट कास्ट नहीं किया जा सकता, हमारी कामयाबी यकीनी, इलेक्शन को चोरी करने की कोशिश की जा रही है। ट्रंप ने कहा कि हम इन्हें इलेक्शन चोरी नहीं करने देंगे, बड़ी कामयाबी का ऐलान आज करूंगा, ट्रंप पर उम्मीद है।
अमरीकी सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन ने नताइज आने से कबल खिताब किया, बोले अपने ऑपोजिशन से मुतमईन हूं, फतह के जानिब बढ़ रहे हैं। मिशिगन और पेंसिल्वेनिया से कामयाबी की उम्मीद जाहिर कर दी। एरिजोना में कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। डेलावेयर में मौजूद तमाम लोगों को मुबारकबाद भी पेश की। We believe we're on track to win this election. We knew because of the unprecedented early vote and the mail-in vote that it's going to take a while. We're going to have to be patient until the hard work of tallying votes is finished. And it ain't over till every vote is counted, every ballot is counted. But we're feeling good. We're feeling good about where we are. We believe one of the nets has suggested we've already won Arizona, but we're confident about Arizona. It's going to take time to count the votes. We're going to win Pennsylvania. I've been talking to folks in Philly, Allegheny County, Scranton, and they're really encouraged by the turnout and what they see. Look, you know, we could know the results as early as tomorrow morning, but it may take a little longer. As I've said all along, it's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people. But I'm optimistic about this outcome. And I want to thank every one of you who came out and voted in this election. And by the way, Chris Coons and the Democrats, congratulations here in Delaware. अमरीकी अवाम ने डोनाल्ड ट्रंप की नफरत और तनकीद की सियासत मुस्तरद कर दी। 2 अमरीकी मुसलमान खवातीन एक बार फिर कांग्रेस से रुकन मुंतखब हो गईं। अमरीका में पोलिंग का वक्त खत्म हो गया, जबकि गिनती का अमल जारी है। सदर ट्रंप की तनकीद के बावजूद अमरीकी इंतखाबात में 2 मुसलमान खवातीन फिर मुंतखब हो गईं। राशिदा तलीब और इल्हान उमर दोबारा कांग्रेस की रुकन बन गईं। दोनों खवातीन उम्मीदवारों का ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से है। इल्हान उमर सोमालवी नैजात अमरीकी हैं, जबकि राशिदा तलीब के वालिदैन का ताल्लुक फलस्तीन से था। दोनों मुस्लिम खवातीन पहले भी कांग्रेस की मेंबर रही थी। और अभी आपको बताएं कि ट्रंप इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। I want to thank the First Lady, my entire family, and Vice President Pence, Mrs. Pence, for being with us all through this. And we were getting ready for a big celebration. We were winning everything, and all of a sudden it was just called off. The results tonight have been phenomenal, and we are getting ready. I mean, literally, we were just all set to get outside and just celebrate something that was so beautiful, so good, such a vote, such a success. The citizens of this country have come out in record numbers. This is a record. There's never been anything like it. To support our incredible movement, we won states that we weren't expected to win. Florida, we didn't win it. We won it by a lot. And we won the great state of Ohio. We won Texas. We won Texas. We won Texas by 700,000 votes, and they don't even include it in the tabulations. It's also clear that we have won Georgia. We're up by 2.5% or 117,000 votes with only 7% left. They're never going to catch us. They can't catch us. Likewise, we've clearly won North Carolina, where we're up 1.4% or 77,000 votes with only approximately 5% left. They can't catch us. We also, if you look and you see, Arizona, we have a lot of life in that. And somebody declared that it was a victory for, and maybe it will be. I mean, that's possible. But certainly there were a lot of votes out there that we could get, because we're now just coming into what they call Trump territory. I don't know what you call it, but these were friendly Trump voters. And that could be overturned. The gentleman that called it, I watched tonight,
He said, well, we think it's fairly unlikely that he could catch. Well, fairly unlikely. And we don't even need it. We don't need that. That was just a state that if we would have gotten it, it would have been nice, Arizona. But there's a possibility, maybe even a good possibility. In fact, since I saw that originally, it's been changed and the numbers have substantially come down just in a small amount of votes. So we want that obviously to stay in play. But most importantly, we're winning Pennsylvania by a tremendous amount of votes. Yeah. Think of this. We're up 690,000 votes in Pennsylvania, 690,000. These aren't even close. It's not like, oh, it's close. With 64% of the vote in, it's going to be almost impossible to catch. And we're coming into good Pennsylvania areas where they happen to like your president. I mean, it's like very good. So we'll probably expand that. We're winning Michigan by, I'll tell you, I looked at the numbers. I said, whoa. I said, wow, that's a lot. By almost 300,000 votes. And 65% of the vote is in. And we're winning Wisconsin. So we're winning. We don't need all of them. We need, because when you add Texas in, which wasn't added, I spoke with the really wonderful governor of Texas just a little while ago, and Greg Abbott, he said, congratulations. He called me to congratulate me on winning Texas. I mean, we won Texas. I don't think they finished quite the tabulation, but there's no way. And it was almost complete, but he congratulated me. Then he said, by the way, what's going on? I've never seen anything like this. Can I tell you what? Nobody has. So we won by 107,000 votes with 81% of the vote. That's Michigan. So when you take those three states in particular, and you take all of the others, I mean, we have so many, we had such a big night. You just take a look at all of these states that we've won tonight, and then you take a look at the kind of margins that we've won them by. And all of a sudden, it's not like we're up 12 votes and we have 60% left. We won states, and all of a sudden, I said, what happened to the election? It's off. And we have all these announcers saying, what happened? And then they said, oh, because you know what happened? They knew they couldn't win. So they said, let's go to court. And did I predict this, Newt? Did I say this? I've been saying this from the day I heard they were going to send out tens of millions of ballots. I said exactly, because either they were going to win, or if they didn't win, they'll take us to court. So Florida was a tremendous victory, 377,000. Texas, as we said. Ohio, think of this. Ohio, a tremendous state, a big state. I love Ohio. We won by 8.1%, 461. Think of it. Almost 500,000 votes. North Carolina, big victory with North Carolina. And so we won there. We lead by 76,000 votes with almost nothing left. And all of a sudden, everything just stopped. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We did win this election. So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list.
Okay? It's a very sad moment. To me, this is a very sad moment, and we will win this, and as far as I'm concerned, we already have won it. So I just want to thank you, and I want to thank all of our support. I want to thank all of the people that worked with us, and Mr. Vice President, say a few words, please. Please. I want to join you in thanking more than 60 million Americans who have already cast their vote for 4 more years for President Donald Trump in the White House. And while the votes continue to be counted, we're going to remain vigilant, as the President said. The right to vote has been at the center of our democracy since the founding of this nation, and we're going to protect the integrity of the vote. But I really believe with all of my heart, with the extraordinary margins, Mr. President, that you've inspired in the states that you just described, and the way that you launched this movement across the country to make America great again, I truly do believe, as you do, that we are on the road to victory and we will make America great again. Thank you, Mr. President. Thank you very much, everybody. America great again. Thank you, Mr. President. Thank you very much, everybody. आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बोस्निया के सदर की वजीर आजम हाउस आमद पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वजीर आजम इमरान खान इस वक्त बोस्निया के सदर को मेहमानों से इस्तकबाल करवा रहे हैं, मुतारिफ करवा रहे हैं। बोस्निया हर्जेगोविना की प्रेसिडेंसी किसी के चेयरमैन शफीक जाफर वो इस वक्त वजीर आजम हाउस में मौजूद हैं और बोस्निया के सदर को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वजीर आजम इमरान खान इस वक्त मुअज्जिज मेहमानों का तमाम तर अराकीन से तारुफ करवा रहे हैं। मुअज्जिज मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वजीर आजम हाउस ने मुअज्जिज मेहमान से काबीना अराकीन का तारुफ भी करवाया। बोस्निया के सदर इस वक्त वजीर आजम हाउस में मौजूद हैं और बोस्निया के सदर का वजीर आजम इमरान खान की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वजीर आजम हाउस पहुंचने पर वजीर आजम इमरान खान ने मुअज्जिज मेहमान का इस्तकबाल किया। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से काबीना अराकीन का तारुफ भी करवाया गया। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज्जिज मेहमान को सलामी दी और दोनों मुल्कों के एहसास में उस वक्त गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है। बोस्निया के सदर को वजीर आजम इमरान खान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया है। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से काबीना अराकीन का तारुफ भी करवाया गया है। बोस्निया के सदर इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर हैं, वजीर आजम हाउस पहुंचे हैं। बोस्निया और पाकिस्तान के तारीखी ताल्लुकात हैं। बोस्निया ने पाकिस्तान की हमेशा हर मुश्किल वक्त में मदद की है और पाकिस्तान और बोस्निया के दरमियान इस ताल्लुकात की बुनियाद पर ही बोस्निया के सदर इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर हैं। बोस्निया के सदर शफीक जाफरोज ने गार्ड ऑफ ऑनर भी उनको पेश किया गया है। वजीर आजम हाउस पहुंचने पर मुअज्जिज मेहमान ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वजीर आजम हाउस पहुंचने पर वजीर आजम इमरान खान ने मुअज्जिज मेहमान का इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज्जिज मेहमान को सलामी दी और दोनों मुल्कों के कौमी तराने भी बजाए गए। बोस्निया के सदर शफीक जाफरोज को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। बोस्निया के सदर इस वक्त वजीर आजम हाउस में मौजूद हैं। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वजीर आजम हाउस पहुंचने पर और वजीर आजम इमरान खान की जानिब से अराकीन का तारुफ भी करवाया गया। बोस्निया के सदर के हमरा सुफरा और ताजरों का वफ्द भी उनके हमरा है और इस वक्त वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और वजीर आजम हाउस में मौजूद हैं। बोस्निया और पाकिस्तान के बेहतरीन ताल्लुकात के पेश नजर ये दौरा किया जा रहा है और अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। सच न्यूज स्टूडियो में वक्त हुआ एक ब्रेक। हमारे साथ मुजाहिरीन को मुल्तान रोड से मुंतशर कर दिया। मुतादिद किसान जख्मी हो गए जबकि बेशतर गिरफ्तार हो गए। हम पर हुकूमत की जानिब से जुल्म किया जा रहा है, ऐसा कहा गया सदर किसान इत्तेहाद की जानिब से। मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखेंगे।
लाहौर में किसानों का एहतजाज, इंतजामिया का ताकत का इस्तेमाल। लाहौर में पुलिस ने मुजाहिरीन पर वाटर कैनन चला दी। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुल्तान रोड से मुंतशिर कर दिया। मुतादिद किसान जख्मी जबकि बेशतर को गिरफ्तार कर लिया गया। खबर दें आपको, लाहौर में किसानों का एहतजाज में इंतजामिया ने ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लाहौर में पुलिस ने मुजाहिरीन पर वाटर कैनन चला दी। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुल्तान रोड से मुंतशिर कर दिया। मुतादिद किसान जख्मी हो गए जबकि बेशतर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हम पर हुकूमत की जानिब से जुल्म किया जा रहा है। सदर किसान इत्तेहाद की जानिब से एक बयान सामने आया है। मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखेंगे। लाहौर में किसानों के एहतजाज, इंतजामिया का ताकत का इस्तेमाल। लाहौर में पुलिस ने मुजाहिरीन पर वाटर कैनन चला दी। पुलिस ने मुजाहिरीन जख्मी हो गए जबकि बेशतर को गिरफ्तार कर लिया गया। सदर किसान इत्तेहाद का कहना है कि हम पर हुकूमत की जानिब से जुल्म किया जा रहा है। मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखेंगे। किसान मुतालिबात के हक में एहतजाज कर रहे हैं। गुज़िश्ता रात किसानों ने एहतजाज खत्म कर दिया था, लेकिन आज फिर वो रोड पर निकल आए। लाहौर में किसानों का एहतजाज जारी है जबकि किसानों को रोकने के लिए इंतजामिया की जानिब से ताकत का इस्तेमाल किया गया। लाहौर में पुलिस ने मुजाहिरीन पर वाटर कैनन चला दी। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुल्तान रोड से मुंतशिर कर दिया। इसके नतीजे में मुताद्दिद किसान जख्मी हो गए जबकि बेशतर किसानों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस सारी सूरत हाल पर सदर किसान इत्तेहाद का कहना है कि हम पर हुकूमत की जानिब से जुल्म किया जा रहा है। मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखेंगे। लाहौर में किसानों का एहतजाज, इंतजामिया का ताकत का इस्तेमाल। लाहौर में पुलिस ने मुजाहिरीन पर वाटर कैनन चला दी। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुल्तान रोड से मुंतशिर कर दिया और मुतादिद किसानों को जख्मी भी किया है जबकि बेशतर गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा केस में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट जारी, जिसमें कहा गया कि जायदादों का मामला एफबीआर को भिजवाने का मतलब जजेस फैमिली मामलात पर जवाबदेह है। जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट 65 सफ़ात पर मुश्तमिल है। मजीद जान लेते हैं सहरिश खान से। सहरिश, इख्तलाफी नोट में क्या कुछ कहा गया है? जी काशिफ, जस्टिस काजी फायज ईसा केस में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया गया है। इख्तिलाफी नोट 65 सफ़ात पर मुश्तमिल है और इस नोट के अंदर कहा गया है कि आइन हर शहरी को हुकूमत की मदाखलत के बगैर आज़ादी फराहम करता है। ये भी कहा गया है कि जायदादों का मामला एफबीआर को भिजवाने का मतलब जजिस की फैमिली के मामलात पर जवाबदेह है। इसका मतलब ये उनका भी इसमें कहना है कि जजिस की जवाबदेही का ये तस्वुर कोड ऑफ कंडक्ट के बिल्कुल खिलाफ है और ऐसे तस्वुर का अदालती साख से कोई ताल्लुक नहीं है। मजीद इख्तिलाफी नोट के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी कहा है कि इस केस के अंदर शिकायत कुनिंदा जिनका नाम वही डोगर था, उनको जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया का स्पेनिश नाम मालूम होना एक हैरान कुन बात है। मजीद ये भी कहा गया है कि शिकायत कुनिंदा का लंदन जायदादों तक रसाई हासिल करना भी इंतहाई हैरान कुन है, जबकि शहजाद अकबर ने नहीं बताया था कि वही डोगर को इन सब के बारे में ये किस तरह से मालूमात उनके तक पहुंची, जबकि वफाक का इस मामले के ऊपर ये मौकफ रहा है कि किसी सहाफी से उसका सोर्स नहीं पूछा जा सकता। और सही, बहुत शुक्रिया सहरिश खान अपडेट करने के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना अहली केस में वफाकी वजीर फैसल वाबडा की जानिब से जवाब दाखिल न कराने पर अदालत बरहम हो गई। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाबडा के कागजात नामजदगी समेत तमाम रिकॉर्ड अदालत में जमा करवा दिया। फैसल वाबडा की जानिब से अदालती कार्रवाई रोकने की दरखास्त दायर की है। इलेक्शन कमीशन में 4 दरखास्तें ज़ेर समात हैं। ये इलेक्शन कमीशन जाकर कहते हैं कि मामला हाई कोर्ट में भी चल रहा है, पहले ये बताएं कि हमारे ऑर्डर की रोशनी में जवाब दाखिल करा दिया है। अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट नाअहली केस में वफाकी वजीर फैसल वाबडा की जानिब से जवाब दाखिल न कराने पर अदालत बरहम हो गई। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाबडा के कागजात नामजदगी समेत तमाम रिकॉर्ड अदालत में जमा करवा दिए। फैसल वाबडा की जानिब से अदालती कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त दायर की गई है। मजीद जानेंगे असलम खोखर से। जी असलम। जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वफाकी वजीर फैसल वाबडा की नाअहली केस की समाअत हुई है। केस की समाअत में जो आज वफाकी वजीर की जानिब से जवाब दाखिल न कराने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया और वकील जो फैसल वाबडा है उन्होंने अदालती कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त दायर की है। इलेक्शन कमीशन में 4 दरख्वास्तें ज़ेर समाअत हैं। ये मौक़िफ़ अपनाया है वकील फैसल वाबडा ने और ये इस बात बैरिस्टर जहांगीर जदून जो है उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन जाकर कहते हैं कि मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, पहले ये बताया कि हमारे ऑर्डर की रोशनी में जवाब दाखिल करा दिया गया या नहीं। फैसल वाबडा का जो केस है वो काफी अर्से से चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। काम फैसल वाबडा की जानिब से जवाब जमा नहीं कराया जा सकता। फैसल वाबडा ने बयान हल्फी में कहा था कि वो गैर मुल्की शरीयत नहीं रखते और ना कभी अप्लाई किया है। ये अदालत का कहना है। फैसल वाबडा के वकील की मोहलत की सजा मंजूर करते हुए समाअत 12 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया असलम खोखर आपका।
मेंबर इस्लामी नजरियाती कौंसिल अल्लामा सईद इफ्तिखार हुसैन नकवी ने कहा कि इदारों को बदनाम करने वाले खुद तबाह बर्बाद हो जाएंगे। सियासी बयान की एक हद होनी चाहिए, कोई सियासी लीडर इससे आगे न बढ़े। मजीद उन्होंने कहा कि पाक फौज ने मुल्क के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी। जवानों की कुर्बानियों की वजह से आज हम खुली फजा में सांस ले रहे हैं। आजादी राय का ये मतलब नहीं कि आप किसी की मुकद्दस शख्सियत की ताहीन करें। इतनी बड़ी ममलकत के सरबराह को यह बयान नहीं देना चाहिए था, और उसका ये बयान जो है उसकी दीवानगी की अलामत है। और उसे नहीं पता कि 1.5 अरब मुसलमान जो है उनके दिल धड़कते हैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से, और सब आशिक रसूल है। अगरचे वो कह रहे हैं कि ये जी सियासी बयान होते हैं, तो ये सियासी बयान की एक हद होनी चाहिए। जब हम कह रहे हैं ना, एक ज़ाब्ता अखलाक होना चाहिए। नवाज शरीफ ने 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा है, और पाकिस्तान से ही उसको सब कुछ मिला है, और अब मुल्क से बाहर बैठकर ऐसी बात करे जिससे हिंदुस्तान खुश हो, और मोदी जो है वो बगले बजाए के हमारा मौक़िफ़ जो है बयान हो रहा है, तो उनको ये समझना चाहिए था। पाक फौज जो है वो हमारे जवान हैं, और इस वक्त पाकिस्तान का बच्चा बच्चा समझता है कि पाक फौज की वजह से वो महफूज है, न कि किसी और वजह से। अब तक के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।